गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने ये चैप्टर पूरा ही पढ़ा था, लेकिन अब इसमें से काफी पॉइंट्स जब हमने पढ़ा था उसके बाद में बोर्ड के कुछ निर्देश आए थे, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में से हट गए हैं। बाकी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से कुछ भी नहीं हटा है, वो आएंगे। और चैप्टर नंबर 4 में से कुछ पॉइंट्स हट गए हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप पे आज दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट हट गए हैं। क्योंकि मैं अगर मुंह से बोलूंगी तो कितने भी बार बताऊं, आप ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए रिटन में आज मैं आपको डाल दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हटे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की बिगनिंग कर रहे हैं हम, जिसमें कि भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां, यानी कि इंडियन आर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मौर्य टाइम पीरियड के बाद का, यानी पोस्ट मौर्य पीरियड जो है, उसके टाइम क्या क्या नई एक्टिविटीज हुई थी कल्चरल फॉर्म में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, मतलब कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। ईसा टाइम पीरियड में 2nd सेंचुरी के बाद बहुत सारे एम्पायर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारे एम्पायर जो थे वो मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों में अपना शासन कर रहे थे। कहने का मतलब बहुत सारे एम्पायर रूल कर रहे थे अलग अलग स्थानों पे, और वो पीरियड क्या चल रहा था, मौर्य पीरियड चल रहा था। उसी टाइम पीरियड पे कुछ ऐसी जगह थी जहां पे शुंग, कुषाण और गुप्त एम्पायर्स ने भी अपना धीरे धीरे मतलब वो आकर सीटेड हो गए थे और उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। साउथ और वेस्ट इंडिया में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं और अभीरों और वाकाटकों ने अपना रूल करना शुरू कर दिया था। मतलब पूरी तरीके से वो उस पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी वो प्लेसेस। इसके अलावा यीशु मसीह की 2nd सेंचुरी जो थी के बाद की 2nd सेंचुरी जो थी, उसमें एक धर्म पूरी तरीके से सब तरफ फैला था, दैट इज सनातन धर्म। सनातन धर्म एक्चुअली बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर इसका हम इजी फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो ये हिंदू धर्म ही है। और हिंदू धर्म के दो इसकी कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज में ये हिंदुइज्म डिवाइड था। एक तो था वैष्णव धर्म जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे, विष्णु भगवान के धर्मावलंबी थे, और दूसरा शैव धर्म यानी कि जो शिव भगवान को मानने वाले थे। उस समय पे विष्णु भगवान और शिव भगवान को मानने वाले लोगों की मेजॉरिटी थी, और जो जिसको मानता था, जैसे शैव धर्मावलंबी शिव को मानने में पूरी तरह से कट्टर थे और उन्हीं की साधना करते थे। इसी तरीके से विष्णु भगवान को मानने वाले विष्णु भगवान की आराधना के प्रति कट्टर थे और पूरी तरह से उसी को मानते थे। इस तरीके से हिंदुइज्म में मेनली 2 कम्युनिटीज बन गई थी। और इंडिया में 2nd सेंचुरी में एक ऐसे जगह का डिस्क्रिप्शन किया गया है जहां पे कि स्टैच्यू मेकिंग आर्ट जो है वो उसके बहुत सारे सैंपल्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे स्टैच्यू मेकिंग आर्ट स्टार्ट हो गया था, बिगनिंग हो गई थी उसकी। हालांकि ये बिगनिंग तो मौर्य टाइम पीरियड में भी हो चुकी थी, लेकिन मौर्य टाइम पीरियड पे जो गॉड गॉडेस थे, हिंदू गॉडेस, उनकी स्टैच्यूज नहीं के बराबर बनाई जाती थी। ज्यादातर स्टैच्यूज बौद्ध धर्म से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड बनाई जाती थी। इस टाइम पीरियड पे ये नई शुरुआत हुई थी, जिसमें कि विदिशा, भरभूत, बौद्ध गया, जग्यपेट, मथुरा, खंडगिरी, उदयगिरी, भज, पावनी और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे इलाके थे
जहाँ पे शिव भगवान की और विष्णु भगवान की और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई है, नमूने पाए गए हैं। हालांकि कुछ नमूने जो हैं, कुछ सैंपल्स जो हैं वो ब्रोकन है, यानी किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, लेकिन फिर भी उन नमूनों की अगर पूरी तरीके से उनको देखा जाता है तो कह सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड, इतने पुराने टाइम पीरियड के बनाए गए ये स्टैच्यूज भी अपने आप में इतने विचित्र और खूबसूरत थे कि उस टाइम पीरियड के आर्टिस्ट की हम खूब तारीफ कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड का आर्टिस्ट भी कितना क्रिएटिव रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बहुत सारे नाम बताए हैं, जिसमें से कुछ नाम आपके कोर्स में है जिनका डिस्क्रिप्शन, उनमें से एक है भरहूत। ये भरहूत जो है ये एमपी में है सिचुएटेड, भरहूत नाम की जगह है। वैसे बच्चों एमपी का मोस्टली एरिया जो है, चाहे वो भोपाल हो, पंचमढ़ी हो, सभी जगह टेम्पल्स, शिव के बहुत सारे स्टैच्यूज और ये सब अभी भी देखने को मिलते हैं और बहुत क्रिएटिव प्लेस है वो अभी भी। भरूच में पाई गई जितनी भी स्टैच्यूज थी वो मौर्य टाइम पीरियड के यक्ष और यक्षी की प्रतिमाओं की तरह लंबी थी, बहुत लंबाई में अधिक बनाई जाती थी और ज्यादातर जितनी भी बनाई जाती थी स्टैच्यूज उनको टेम्पल्स में नहीं बना के और टेम्पल्स के बाहर, मतलब एक खुले आसमान के नीचे बनाया जाता था, इस सोच के साथ में कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जिसको हम कवर नहीं करेंगे और उसको क्या करेंगे, खुले आकाश के नीचे, जिससे कि वो ज्ञान, अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे संसार को लाभान्वित कर सके। इस सोच के साथ उनको बहुत लंबा लंबा बनाया जाता था। लेकिन इसी बीच कुछ स्टैच्यूज ऐसी भी बनाई गई थी जो बहुत लंबी होने के साथ साथ में वो मंदिर के अंदर बनाई जाती थी और कुछ लोगों की ये सोच थी कि मंदिर के अंदर एक कवर्ड एरिया में शांति मिलती है, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और हम अपनी पूजा आराधना वहां पे अच्छी तरीके से बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो मत वाले, दो तरीके के लोगों की सोच के साथ में ये मूर्तियां बनाई जा रही थी, परंतु जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी वो साधारण आदमी के कद से बड़ी बनाई जा रही थी। ठीक है, तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।